हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में बेटा कह रहा है आव्यू A इक्वल टू मैट्रिक्स दिया है, इसके लिए सत्यापित कीजिए कि A प्लस A डैश एक सममित आव्यू है। बेटा इसके पहले के वीडियो में हमने बताया था जो सममित आव्यू होता है वो A इक्वल टू A डैश या A डैश इक्वल टू A सममित आव्यू में। तो बेटा कोई मैट्रिक्स मान लो ये A है, ये पूरा A मान लो, इतना हमने B मान लिया, तो ये सममित आव्यू बेटा कब कहलाएगा? जब ये इक्वल होगा B डैश के। इसका मतलब ये पूरा अगर हमने B माना तो इसके B डैश के इक्वल होगा तो सममित आव्यू होगा। यानी इस पूरे का डैश अगर इक्वल हो जाएगा A प्लस A डैश के तो आपका कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा? सममित आव्यू। ठीक है, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेटा ये सिद्ध करने के लिए ये सममित आव्यू है, हमें शो कराना होगा A प्लस A डैश का डैश जो इक्वल है A प्लस A डैश। ठीक है, सॉल्व करते हैं बेटा। A आपका ये दिया हुआ है, A डैश क्या होगा? ये कॉलम रो में एक्सचेंज एंड सेकंड कॉलम बेटा सेकंड रो में एक्सचेंज। फिर हम निकालेंगे A प्लस A डैश। ठीक है, यानी 1 6 5 7 ये हमारा हो गया A प्लस लिख लेंगे A डैश, यानी 1 5 6 7। इनको बेटा हम ऐड करेंगे, ऐड करो बेटा। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से ऐड करेंगे। 1 प्लस 1 हो गया 2, 5 प्लस 6 बेटा 11, 6 प्लस 5 11, 7 प्लस 7 14। हमने अभी बेटा क्या बताया, ये सममित आव्यू तब होगा जब इसका डैश इसी के इक्वल होगा। तो अगर हम इसका डैश निकालेंगे, यानी A प्लस A डैश का डैश, A प्लस A डैश हमारा ये निकला। अगर हम इसका भी डैश निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, जो कॉलम है वो रो में एक्सचेंज हो जाएगी। ठीक है, या रो कॉलम में एक्सचेंज। तो बेटा 2 एंड 11 जो आपकी फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट रो में एक्सचेंज, एंड जो सेकंड कॉलम है वो बेटा सेकंड रो में एक्सचेंज। तब भी ये किसके इक्वल है? हमने A प्लस A डैश का जो परिवर्त निकाला यानी उसका भी डैश निकाला, वो भी A प्लस A डैश के इक्वल है या नहीं है? तो आपका कैसा हो गया? अतः यह एक या A प्लस A डैश एक सममित आव्यू है। बेटा क्लियर हुआ? बेटा 8 के सेकंड पार्ट में दिया है हमें वही सेम मैट्रिक्स है, और कह रहा है इसके सेकंड पार्ट में A माइनस A डैश एक विषम सममित आव्यू है। बेटा अभी हमने बताया था विषम सममित आव्यू कब होता है? जब A डैश इक्वल होता है। बेटा ये विषम सममित आव्यू अभी क्या बताया था? A डैश बेटा अगर इक्वल होगा माइनस A के, तब ये क्या कहलाता है? एक विषम सममित आव्यू। अब हमें दिया क्या है? A माइनस A डैश दिया है। अगर इसको थोड़ी देर के लिए आप B मानते हो, अगर आपने इसको B मान लिया तो ये विषम सममित आव्यू कब कहलाएगा? जब इसका डैश यानी इस B का डैश निकालोगे वो माइनस B के इक्वल होगा। यही तो हुआ, यानी सेम पूरा ये पूरा अगर हम B मानेंगे तो इस पूरे का होल डैश यानी A माइनस A डैश का डैश इक्वल होगा माइनस A माइनस A डैश। तब ये क्या कहलाएगा? एक विषम सममित आव्यू कहलाएगा। ठीक है बेटा, ये हमने समझाने के लिए आपको किया है। अब देखते हैं क्वेश्चन। A हमको ये दिया है, हम निकाल लें पहले A डैश। बेटा A डैश निकालेंगे तो 1 6 जो आपकी कॉलम है वो रो में हो गई, एंड सेकंड कॉलम बेटा सेकंड रो। अब हमें क्वेश्चन में दिया है A माइनस A डैश। पहले हम इतना सॉल्व कर लेंगे। A माइनस A डैश यानी A का मैट्रिक्स लिखते हैं 1 6 5 7 एंड माइनस A डैश लिख लेते हैं 1 5 6 7।
इसको बेटा हमें क्या करना है, घटाना है, माइनस दिया हुआ है, यानी 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6, यानी बेटा 5 से 6 घटाओगे, 6 बड़ा माइनस का यानी माइनस का 1, 6 माइनस 5 बेटा प्लस का बड़ा प्लस का 1, 7 माइनस 7 बेटा 0। ठीक है, ये हमारा क्या निकला, a माइनस ए डैश। अब इस पूरे का हमें परिवर्त निकालना है, यानी हमें निकालना क्या है, a माइनस ए डैश का डैश। पूरे का परिवर्त बेटा मतलब ये पूरा रो कॉलम एक्सचेंज एंड कॉलम रो में, यानी अगर हम इसकी फर्स्ट कॉलम लेंगे तो फर्स्ट रो में एक्सचेंज होगा एंड इसका सेकंड कॉलम सेकंड रो। अब ध्यान दो बेटा, ये क्या a माइनस ए डैश के इक्वल है, नहीं, हमें निकालना क्या है, a माइनस ए डैश का डैश अगर इसके निगेटिव साइन के बराबर आ जाए, यानी अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें बेटा तो आपका जो प्लस का है वो माइनस में एक्सचेंज एंड माइनस का प्लस में, यानी 0 माइनस 1 1 0। अब ये किसके इक्वल हो गया, अब ये आपका इक्वल हुआ a माइनस ए डैश। तो आपको यही तो प्रूव करना था कि a माइनस ए डैश का डैश इसके निगेटिव साइन के इक्वल होगा, तो आपका एक विषम सममित अवयव कहलाएगा। अतः a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि a इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हाफ a प्लस ए डैश तथा हाफ a माइनस ए डैश ज्ञात करो। ठीक है, ये तो आपका अलग हो गया, पहले हम निकालेंगे a प्लस ए डैश a माइनस ए डैश। ठीक है, अगर हमें ये निकालना है हाफ 1/2 a प्लस ए डैश, हाँ बेटा ये पहले निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, पहले हम क्या निकालते हैं, a प्लस ए डैश। ठीक है, a आपका ये है, a डैश आपका क्या हो गया, ये कॉलम रो में एक्सचेंज करते हैं एंड सेकंड कॉलम सेकंड रो में एक्सचेंज करते हैं, a 0 माइनस c एंड थर्ड कॉलम बेटा थर्ड रो में एक्सचेंज किया। तो हम पहले निकालते हैं a प्लस ए डैश। ठीक है, a प्लस ए डैश, क्लियर। a कितना है, 0 माइनस ए माइनस बी, a 0 माइनस सी b c एंड 0। बेटा बीच में प्लस है तो प्लस लगाया, a डैश लिख लेते हैं, 0 a b माइनस ए 0 c माइनस b माइनस c एंड 0। इनको बेटा हमें ऐड करना है। बेटा 0 प्लस 0 कितना हुआ, ये आपका 0 है और ये भी 0, 0 प्लस 0 यानी 0। a एंड माइनस ए क्या है बेटा, a एंड माइनस ए, b एंड प्लस माइनस माइनस यानी b माइनस b, माइनस ए एंड प्लस का a, 0 प्लस 0 बेटा 0, c प्लस माइनस सी यानी प्लस माइनस माइनस यानी c माइनस सी, बेटा माइनस b एंड प्लस का b, माइनस c एंड प्लस का c, 0 प्लस 0 यानी कि 0। अब बेटा आप देख रहे हो इतने जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें सारे आपके प्लस माइनस सारे एलिमेंट्स, तो बेटा प्लस माइनस तो कट होके बचा कितना, 0, यानी इसमें सारे एलिमेंट्स आपके 0 आ गए। ठीक है, 0। अब जब सारे एलिमेंट्स आपके 0 हैं तो उसका आप अगर हाफ करोगे, यानी जब आप निकालोगे हाफ a प्लस ए डैश, तो हाफ a प्लस ए डैश पूरा आपने जब सॉल्व किया तो पूरा कितना आया, 0 के इक्वल। चाहे आप इसको ऐसे लिख लो या इक्वल टू में केवल 0 लिखो, बात तो एक ही है। तो इसको जब 0 से इंटू कराएंगे किसी
संख्या का अगर हम 0 से इंटू कराते हैं तो आपका कितना आता है, 0 ही आता है। तो आपका ये कितना निकल के आ गया, 0। अगर आप बेटा इसको चाहो तो सेम इसी तरीके से अपने आप से सॉल्व कर सकते हो, केवल यहाँ प्लस की जगह आपको माइनस लगा के सेम तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है।